ये श्री विष्णु जी का आदि बद्री मंदिर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, रंजीतपुरा गांव, रंजीतपुरा एरिया में आदि बद्री। और ये यहाँ के पुजारी जी हैं। मान जी क्या 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। जो ये आदि बद्री मंदिर है, हाँ श्री विष्णु जी का मंदिर है। हाँ, ये भगवान श्री आदि बद्री नारायण, हाँ। भगवान सत्यनारायण है, यानी भगवान विष्णु है। तो इनका क्या मतलब इतिहास क्या है? हाँ, इतिहास अभी आपने विग्रह का दर्शन किया। कहते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है सो यहाँ पर 5,129 वर्षों तक तपस्या किया। ये भगवान नारायण की तपोस्थली है। आपने देखा इनके 2 हाथ हैं जिसमें शंख और चक्र है, 2 हाथ सामने है ऐसे जो ध्यान अवस्था में है। कहते हैं कि जब ये यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वहाँ बैकुंठ में लक्ष्मी जी को बड़ी परेशानी हो रही थी। पूछी कहाँ है वो, पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मन में नारद जी को स्मरण किया। मतलब माँ लक्ष्मी ढूंढ रही थी, उनको पता नहीं रहा, पता नहीं लगा वो कहाँ पर है। तपस्या में बैठे थे विलीन जी आगे। तो फिर जो है लक्ष्मी जी ने नारद जी को मन में स्मरण किया। नारद जी आ गए। नारद जी को देखने के बाद लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, कहा निर्गते नारद सुप्तवा भगवान भद्र नारायण। हे नारद, आपने कहीं परमात्मा को देखा? तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति पृथ्वा ऋषि नाम सर्वर्त वर्धने तास्मिन स्वाश्रमे व्यासो बद्रीखंड मंडित। उन्होंने कहा मातेश्वरी, जब मैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये पहाड़, तो कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने वहाँ पर बहने वाली ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर एक संप्रास नामक गुफा को देखा, जहाँ से मुझे एक अलौकिक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वहाँ गए तो मैंने वहाँ देखा कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है सो ध्यान अवस्था में है और उनकी पूजा व्यास जी कर रहे हैं जी। कहते हैं तब यहाँ पर जो है सो लक्ष्मी आई। उन्होंने देखा पति का स्वरूप जो है सूर्य के ताप से काला पड़ रहा था, तो यहाँ बदरी बन करके छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा आदि बद्री। अब तो यहाँ इस शिवालिक पहाड़ी में 4 तीर्थ हैं। यहाँ भगवान जो है आदि बद्री नारायण, उस पर केदारनाथ हैं नदी के, और ऊपर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर जो है माँ मंत्रा देवी हैं, जो मंत्र शक्ति से प्रकट देवी हैं जी। और पीछे आप आए होंगे बैक साइड से, वहाँ सरस्वती उद्गम स्थल है। कहते हैं कि कलयुग में जो व्यक्ति इन 4 तीर्थों का दर्शन करता है उसे बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने का फल यही प्राप्त हो जाता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। ठीक है। अच्छा प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या यूट्यूबर को अपने मैं अंदर का दर्शन करा सकता हूँ? अंदर से ले लीजिए, बाहर से, क्योंकि अंदर कैमरा चल रहा है, लेकिन उसके बाद पहले ले लीजिए। ये छोटा द्वार है गर्भगृह का। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया है यहाँ के जो पुजारी हैं कि प्रभु श्री विष्णु जी जब अपनी तपस्या में थे तो उनको माँ लक्ष्मी ढूंढ नहीं पाई, और श्री नारायण जी की सहायता से उनको ढूंढा तो वो यहाँ पर मिले। तब से यहाँ पर उनकी श्री विष्णु जी की तपोस्थली बोला गया है को आदि बद्री को। और यहाँ पर और भी मंदिर है। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है यहाँ पर। केदारनाथ जी का, भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर। और ऊपर जो पहाड़ी पर है वहाँ ऊपर ऊंचाई पर माँ मंत्रा माता का मंदिर है। माँ मंत्रा माता का मंदिर है। अगर इन 4 स्थलों के एक साथ अगर हम एक ही दिन में दर्शन करते हैं तो हमें 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी YouTube चैनल के साथ। सभी को राम राम, जय श्री राम।